साथियों, आज हम बात करते हैं मैनेजमेंट बाय गीता। और भी इजी करें तो लाइफ मैनेजमेंट बाय गीता। जीवन का प्रबंधन हम गीता के द्वारा कैसे कर सकते हैं। गीता हमारे जीवन की मैनुअल है कि हम अपने जीवन को कैसे जिए और कैसे अपने जीवन को और उत्कृष्टता की ओर ले जाएं। साधारण जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन गीता हमें उत्कृष्ट विचारों की ओर ले जाती है और जीवन में उत्कृष्टता के क्रम में हमें सबसे सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का प्रयास करती है। इसीलिए गीता बचपन से पढ़ना और गीता को समझना, गीता को अपने जीवन में पालन करना आवश्यक है। बहुत सारे लोग गीता पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग गीता रखते हैं, लेकिन पालन अपने जीवन में कितना करते हैं, यह एक सोचनीय विषय है। और मैं ऐसा मानता हूं कि यह नगण्यता की ओर जा रहा है। बात बहुत लोग करते हैं, लेकिन यदि आप उनके जीवन का अध्ययन नजदीक से करें तो गीता दूर दूर तक नजर नहीं आती। बहुत सारे लोग केवल दूसरों को उपदेश देने के लिए गीता की बात करते हैं, अपने जीवन में गीता नहीं उतारते। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में गीता उतारी है, उन्होंने जीवन के सर्वोच्च शिखर पर अपने जीवन को जिया है। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम किया था, आजादी, भारत की आजादी में गीता की भूमिका। मैं उदाहरण यह देना चाहता हूं कि सभी जानते हैं कि सरदार भगत सिंह को फांसी लगी और सरदार भगत सिंह गीता के महान, और या मैं कहूं महानतम पूजक थे। उन्होंने गीता को अपने जीवन में पूरी तरह उतारा। जिस दिन फांसी लगी उस दिन भी उनके हाथ में गीता थी और गीता से उन्होंने अपने जीवन में इतनी जीवन की ऊंचाइयां सही और गीता के उपदेशों को अक्षर से सत्य सिद्ध किया। जो गीता का प्रमुख उद्देश्य है, जिसका हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा मिसयूज देखते हैं, उसको सरदार भगत सिंह ने अपने जीवन में सर्वथा सिद्ध किया। वह इसलिए कि जब उनको फांसी लग रही थी तब भी उन्होंने कहा कि मैं गीता का मानने वाला हूं, मेरे मन में डर नहीं है, मैं फियरलेस हूं। और दूसरा, मैं जो भी कर्म करता हूं वह अच्छे के लिए करता हूं, मानव की भलाई के लिए करता हूं, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मैं जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहा हूं वह मैं पूर्णतः निर्भीक होकर, साहस के साथ, निडरता के साथ और भारत की संपूर्ण जनता के हित के लिए लड़ रहा हूं। उसका परिणाम क्या होगा मैं नहीं जानता। और आप सब लोग जानते हैं कि वह श्लोक कर्मण्येवाद कार्येषु मा फलेषु कदाचन है, कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, उसका फल क्या मिलेगा यह ईश्वर जानता है। और उन्होंने अपने जीवन में स्वतंत्रता के लिए साहस, निर्भीकता, निडरता से सदैव कार्य किया। उनके रहते हुए भारत को आजादी नहीं मिली, लेकिन आजाद भारत में सरदार भगत सिंह का नाम शहीदों में सर्वप्रथम स्थान पर लिया जाता है। तो जो गीता का उपदेश है वह अक्षर से सिद्ध इसलिए होता है कि उनके रहते हुए आजादी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर अपने आप को आजादी में सर्वोच्च शिखर पर प्रस्थापित किया, स्थापित किया। तो भगवान किसको कब क्या देगा यह उस पर छोड़ देना सरदार भगत सिंह के उदाहरण से अच्छा उदाहरण हो नहीं सकता। आजादी मिली नहीं और जबकि वह सर्वप्रथम आजादी के योद्धाओं में गिना जाता है। आइए अपने जीवन के प्रबंधन को इससे समझते हैं। इसके लिए आज हम 5 प्रमुख जीवन के सिद्धांतों की, महत्वपूर्ण जीवन के प्रबंधन के अंगों की बात करेंगे। लोग जानते हैं, यह जो चित्र आप देख रहे हैं यह गीता का सबसे प्रमुख चित्र माना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को, और उस अर्जुन को जो उदासीन हो गया था, जिसमें डिप्रेशन आ गया था, जो अपनों को देखकर हताश हो गया था और जिसमें अपने कर्म के प्रति किम कर्तव्य विमूढ़ता पैदा हो गई थी,
उसको मोटिवेट करने के लिए गीता भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में सुनाई। यदि गीता बुजुर्गों के लिए होती या मोक्ष प्राप्ति के लिए होती तो गीता को भगवान श्री कृष्ण या तो महात्मा विदुर को सुनाते या पितामह भीष्म को सुनाते या धृतराष्ट्र को सुनाते, क्योंकि वो उस जमाने के हमारे पूजनीय बुजुर्ग थे। उनके कर्म कैसे थे वो कभी अलग बात करेंगे, लेकिन उम्र के हिसाब से वो उम्र के उस शिखर पर थे जिन पर उनको इस तरह के ज्ञान की आवश्यकता थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई अर्जुन को, जो महान धनुर्धर, गांडीव जिसका धनुष, जो सबसे ज्यादा योद्धा माना जाता है, उसको मोटिवेट करने के लिए, उसके डर को दूर करने के लिए, उसको अपने जीवन में स्वधर्म का पाठ सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। आइए एक एक करके हम समझते हैं कि हमारे जीवन में इन कुछ मुद्दों का, जो उसके चुने हुए मोती हैं, उनमें से हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली बात करते हैं हम डेडिकेशन टुवर्ड्स द वर्क। हम जीवन में कोई भी काम करें, हमारा डेडिकेशन काम के प्रति पूरा होना चाहिए। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी सरदार भगत सिंह का उदाहरण दिया, उनका डेडिकेशन भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए पूर्ण था। अपना जीवन इस छोटी उम्र में लगा देना उसका उनका एक उदाहरण है। इसलिए हम जब भी कोई काम अपने जीवन में करें तो हमारा 100% कमिटमेंट, 100% डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन काम के लिए होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग कॉरपोरेट में काम करते हैं, तो कॉरपोरेट में बहुत सारे लोगों को अपनी इंडिविजुअलिटी को बचाए रखते हैं, जबकि इंडिविजुअलिटी कुछ और है, अपने लिए काम करते हैं और वह उसके आउटकम पर फोकस करते रहते हैं। दूसरा इसका एक कारण यह भी है कि जो हमारे समाज से दूर रहने वाले हमारे योगी हैं, संत हैं, वो लोग हमको इस तरह का ज्ञान देते हैं कर्मयोगियों को, जबकि कर्मयोगी अपने कर्म से ही इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा गया है, कर्मण्येवाद कार्यस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर माते संगोत्सवी कर्मणि। तो भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं कि तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फलों की ओर मत देखो। फल देना मेरा काम है और मैं उसके लिए कब, कितना, किस समय, किसको दूंगा, आप उसमें बिल्कुल मत अटैच होइए। तो यह है अटैचमेंट से डिटैचमेंट की ओर जाने के लिए है कि आप अपने कर्म को करिए। यदि आप पूरा कर्म करेंगे तो उसका फल आपको सूनर और लेटर अवश्य मिलेगा। इसीलिए डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क जीवन में होना बहुत जरूरी है। हाँ, उसके लिए एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि कर्म उत्कृष्ट लेवल का हो। बहुत सारे लोग एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन लाना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी टॉप करना चाहते हैं, लेकिन कर्म नहीं करते हैं। आप कभी देखिएगा जितने लोग ओलंपिक में मेडल जीतते हैं, उनके कर्मों को कभी समझिएगा कि उन मेडल जीतने के पीछे उनके 10,000 घंटे, 15,000 घंटे की मेहनत स्पष्ट नजर आती है। तो हमें अपने जीवन में डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं हम, सेल्फलेस वर्क, कि हम जब भी कोई काम करें तो अपना स्वधर्म को ध्यान में रखते हुए काम करें। उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट ना हो, हमारा कोई निहित स्वार्थ ना हो। और यदि हमारा निहित स्वार्थ होगा तो फिर उसका फल नहीं मिलेगा। यहाँ जो गीता का 3रा अध्याय का 35वां श्लोक है, उसमें स्पष्ट लिखा है, श्रेयशान सर्वो धर्म विगुण परमात्म धन सुनिष्ठा स्वधर्मे निधनम श्रेय परमो धर्म भयावह। कि आप अपने धर्म को कीजिए, अपने स्वधर्म को कीजिए, दूसरे का धर्म करना भयावह हो सकता है। तो इन इंग्लिश, इट इज फार बेटर टू परफॉर्म वंस न्यूट्रल प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी। जो मेरा स्वधर्म मेरे उस समय है, क्योंकि हमारा धर्म रिश्ते बदलते ही, हमारा पद बदलते ही, हमारा समाज में स्थान बदलते ही बदल जाता है। हम किसी के पिता हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के जीजा हैं, किसी के साले हैं। तो रिश्ते जितने भी हैं
और यदि हम कहीं कॉरपोरेट में काम करते हैं तो हम या तो किसी के बॉस हैं या किसी के सबऑर्डिनेट हैं, कुछ हमारे पीयर्स हैं। हमारा अपना स्वधर्म क्या कहता है, तो हम अपने स्वधर्म को, मेरा स्वधर्म क्या है, मैं जिस समय, जिस रोल में, जिस परिस्थिति में हूं उसमें काम करूं। आज हम भारतवर्ष के विकास की बात करते हैं, लेकिन जब टैक्स देने की, हमारे स्वधर्म की बात आती है तो सब टैक्स की चोरी करते हैं। तो क्या यह स्वधर्म है? दूसरा, हम सबको उपदेश देते हैं, लेकिन जब अपने जीवन में कुछ कुर्बानी देने का या अपना स्वार्थ छोड़ने का समय आता है तो क्या हम छोड़ते हैं? आज हमारे देश की परिस्थिति इसलिए खराब होती जा रही है कि हम सब सेल्फिश हो गए हैं। हम सेल्फलेस वर्क करना ही भूल गए हैं। स्वधर्म हम जान ही नहीं रहे हैं कि मेरा स्वधर्म किन परिस्थितियों में क्या है। हम हमेशा दूसरे के धर्म को अपना धर्म मानकर या दूसरे में कमी निकालकर, दूसरे को छोटा बनाकर अपने आप को बड़ा दिखाने का जो प्रयास कर रहे हैं, यह गलत है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जहां अर्जुन को सीधा युद्ध में लड़ने की बात की है कि तुम एक योद्धा हो, तुम धनुर्धर हो, और तुम्हारा एक क्षत्रिय होने के नाते युद्ध में मर जाना बेहतर है, तो तुम किस बात से डर रहे हो? इसलिए आपको अपना स्वधर्म जानना बहुत जरूरी है। उसका रिजल्ट क्या मिलेगा वह हमने पहले में बात की। अब हम तीसरे जीवन के सिद्धांत की बात करते हैं, वो है लीडरशिप। हम अपने जीवन में हमेशा नेतृत्व की बात करें, हम फॉलोअर ना बने। फॉलोअर बहुत सारे लोग बन जाते हैं, भेड़ भी एक दूसरे भेड़ को फॉलो करती है तो, लेकिन वह तरक्की नहीं कर पाती। तो हम अपने जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करें। और लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में गीता का अध्याय 7 और 11वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। बलम बलवताम चाहम कामरागर्विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कर्मोस्मसि भरत शर्भ। आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, अपने स्वधर्म को समझते हैं, मैं उनको और मजबूत बनाता हूं। और जो लोग उनको नहीं समझते हैं, जो कायर हैं, जो डरपोक हैं, मैं उनमें नहीं हूं। इसीलिए आप अपने आप को मजबूत बनाइए। स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ। आप कमियों को साइड करिएगा। मैंने एक अलग से भी किसी वीडियो में, किसी फोरम में बात की है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत बनाइए, और जो आपके अटैचमेंट है उनमें मत जुड़िए, अटैचमेंट से डिटैचमेंट की ओर जाइए। और वह कह रहे हैं कि आप अपनी इच्छाओं को किसी धर्म के विरुद्ध मत लागू कीजिएगा, आपका जो स्वधर्म है उसी को मजबूत कीजिएगा। इसीलिए जो क्रिटिकल मैनेजमेंट स्किल है जो लीडरशिप की, उसमें एबिलिटी टू मोटिवेट पैदा कीजिए, जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को कर रहे हैं। आप लोगों को कॉमन गोल अचीव करने के लिए डेवलप कीजिए। अपने आप को एज ए लीडर बनाने के लिए सबसे पहले अपने आप में बिलीव कीजिए, आई कैन डू एक्सीलेंट जॉब विच इज अटेन्ड बाय डूइंग माई ड्यूटीज राइटली फर्स्ट। कि जब मैं अपना स्वधर्म करूंगा वह तभी पूर्ण हो सकता है। खाली कह देने से मैं लीडर नहीं बन जाता। जो आज के लीडर जिनको हम पॉलिटिकल लीडर कह रहे हैं, मैं उस लीडर की बात नहीं कर रहा। यहाँ जो गीता में लीडरशिप की परिभाषा दी गई है वह कुछ अलग है। उस परिभाषा को समझिएगा और अपने आप में वो क्वालिटीज पैदा कीजिएगा, दूसरों को मोटिवेट कर सकें, दूसरों को भय को दूर कर सकें। गीता में अभियम होने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बार बार किया है कि आप खुद भी भय से दूर रहिए और दूसरों में भी भय पैदा मत होने दीजिए। गीता का 16वां अध्याय पूरा इसी पर है और उनका पहला श्लोक ही अभियम से शुरू होता है। इसीलिए आप अपने आप में वो क्वालिटीज पैदा कीजिए और अपने सेल्फ रियलाइजेशन को कर्मा से अचीव कीजिएगा, और तब अपने जीवन को एक शेप देकर अपनी लीडरशिप को डेवलप करिएगा। तब समाज में आपका योगदान इतिहास में अमर हो जाएगा। नंबर 4 बात करते हैं हम कंटिन्यूअल लर्निंग, कि हमें कभी भी
अपनी लर्निंग को, अपनी शिक्षाओं को, अपने सीखने की बातों को पीछे नहीं छोड़ना है। यहाँ अर्जुन बार बार श्री कृष्ण से यही पूछता है कि मेरा मन बहुत चंचल है, मैं उसको कंट्रोल में कैसे करूं। यह कंट्रोल में होता ही नहीं, और हम सब भी कहते हैं कि हमारा मन बहुत चंचल है, लेकिन गीता ने स्पष्ट उदाहरण दिया है कि यदि आप में कंटिन्यूअल लर्निंग की हैबिट है तो आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। गीता कहती है, अध्याय 6 और श्लोक संख्या 35, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ओह अर्जुन, ओ कुंती पुत्र अर्जुन, तुमने सही कहा कि मन बहुत मुश्किल से बांधा जाता है, मन बहुत चंचल है। इसको जैसे हवा को नियंत्रण में नहीं किया जा सकता, इसको भी नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से और डिटैचमेंट से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। इसीलिए हमें अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों की प्रैक्टिस करनी आवश्यक है, इन दोनों को अभ्यास करना आवश्यक है। वो कैसे? बहुत सारे लोग वैराग्य का मतलब छोड़ते हैं कि हम सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाएं तो वैराग्य है। नहीं, गीता वैराग्य कहती है कि आप किसी चीज में अटैच मत होइए कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलना चाहिए। क्या मिलेगा? ये आपके कभी पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर, कभी इस जन्म के कर्मों के आधार पर, कभी जो हमारे संचित कर्म बहुत जन्मों से इकट्ठे रहे उनके आधार पर ईश्वर हमें कब कितना देता है उस पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे कर्म हमें महानता की ओर ले जाते हैं। इसीलिए वैराग्य और अपने स्वधर्म को पूर्ण करने का प्रयास हमें सदैव करते रहना चाहिए। मैं आज यहाँ यह भी कह देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि लोग स्वधर्म को समझते ही नहीं। उनका जितनी बार पद बदलेगा, जितनी बार समाज का रोल बदलेगा, समाज में रिश्ता बदलेगा, समाज में उनका स्थान बदलेगा, उतनी देर, उतनी ही बार, उतने ही समय के लिए उनका स्वधर्म बार बार बदलता रहेगा। तो हमें हर परिस्थिति में अपने स्वधर्म का ध्यान रखना है और उसको पूर्ण करने का अभ्यास करना है, और किसी चीज में अटैच ना होने का, डिटैचमेंट का हमें वैराग्य अपने अंदर पैदा करना है। जीवन का 5वां सिद्धांत जो हमारी लाइफ को ऊंचाइयों की ओर ले जा सकता है वह है बी फियरलेस। हमें किसी का डर नहीं होना चाहिए। भगवान ने अध्याय 2 के श्लोक संख्या 20 में हमें डर से अभयम का बात होने की बात किया है। सबसे बड़ा डर किसका है? वह है मृत्यु का। वह है हमें, मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा। और मृत्यु हम जीवन में आज के टाइम में, शरीर नहीं मरता लेकिन हम अपनी आत्मा को रोज मारते हैं। इसीलिए हमें इसको ध्यान रखना चाहिए कि यह श्लोक क्या कहता है। न जायत नायम भूत्वा भवता न भावुया अजो नित्यम शाश्वतेयम पुराणो न हनन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कह रहे हैं, या गीता में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि आत्मा न जन्मती है न मरती है, यह अजर है, अमर है, अविनाशी है। अतः हमें किस चीज का डर है? हम इसके चक्कर में क्यों पड़ते हैं? यह तो नित्य है, यह शाश्वत है, यह हमारे पुराण कहते हैं। और हमें यह बार बार समझाया गया है कि शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती है। इसीलिए हमें फियर ऑफ डेथ क्यों? यदि मुझे जीवन में फियर ऑफ डेथ खत्म हो जाए तो फिर मुझे किसी भी तरह का डर नहीं रहेगा। इसीलिए मुझे फियरलेस लाइफ जीने के नाइदर बॉर्न नॉर डज इट एवर डाई। तो जो मेरी कॉन्शियसनेस है उसको मैं हमेशा जिंदा रखूं। वो जो आज बात बात पर हम अपने स्वार्थों के कारण, अपने हित के या अपने लाभ के लिए हम उसको मार देते हैं, वह नहीं करना है। यहां मैं एक बात और भी कह दूं कि जो फियरलेस लाइफ जीते हैं वही
जिंदगी को सही में जी पाते हैं। और जो डरते हैं वो तो हमेशा सदैव दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, ना वो कभी स्वधर्म का पालन करते हैं और ना ही वो गीता को समझते हैं। तो मैं यह मानता हूं कि यदि अपने जीवन में आपको स्वतंत्रता, अपने जीवन में उल्लास, उमंग, उत्साह, खुशी, ये सब पैदा करनी है, अपने जीवन में स्वधर्म का पालन करने के लिए स्वधर्म के पथ पर अग्रसर होना है, तो इन 5 चीजों को याद रखते हुए अपने जीवन को आनंद से जीते हुए दूसरों के लिए हम उनके लिए परोपकार, उनके लिए उपकार, उनके लिए मानवता, उनके लिए करुणा की एक मिसाल बन सकते हैं। तो आज मैं उम्मीद करता हूं कि आपको गीता हमें यंग एज से पढ़ने से क्या फायदे हैं, इससे हमारे जीवन में किस तरह का विकास हो सकता है और हम अपने कर्मों को उत्कृष्ट लेवल तक कैसे ले जा सकते हैं, यह बात अवश्य समझ में आई होगी। यदि आपको इससे अधिक समझना है, जानना है, तो आप मुझे या मेरी संस्था को लिखिए। हम आपके इस तरह के सभी जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के उत्तर गीता के माध्यम से देना चाहते हैं। और इसीलिए गीता हर व्यक्ति का साहित्य है। गीता किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग, किसी आयु या किसी देश विशेष का साहित्य नहीं है। यह संपूर्ण विश्व का साहित्य है। हमने इसे बाउंड्रियों में बांधने की कोशिश की है, वह गलत है। दूसरी बात मैं यहाँ एक और भी कह देना चाहता हूं कि विश्व में जितना भी प्रमुख साहित्य जीवन प्रबंधन का या आज के व्यावसायिक प्रबंधन से संबंधित लिखा गया है, उस सबकी जननी गीता है। लेकिन विदेशियों ने गीता को पढ़कर अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास किया है और हम गीता को केवल मोक्षदायिनी मानकर बुढ़ापे में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो सर्वथा अनुचित है। गीता बचपन से पढ़ें, बचपन से पालन करें, अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास जितनी जल्दी करें उतना हम